चलिए आए। सातवां आनुवांशिकता तथा जैव विकास है ना बाबू, यही चैप्टर था ना। आज होगा इसका कैमा क्लास, तीसरा चौथा तीसरा। चलिए आइए क्लास 3। देखिए आपको पढ़ाए थे मेंडल का प्रथम नियम, पढ़ाए थे ना। मेंडल का प्रथम नियम में बोले थे कि मटर का 2 क्या लेना है, पौधा लेना है और उसी को क्रॉस करा करके और किए थे ने। देखिए तो आज पढ़ना है दूसरा नियम। आज मेंडल का क्या नियम पढ़ना है ना, दूसरा नियम। मेंडल का दूसरा नियम, मेंडल का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम तो लिखेगा द्विगुण संकरण का नियम। द्विगुण संकरण। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी मटर का 2 बीज लेना है, मटर का 2 बीज लेना है ना। मटर का 2 बीज लेना है। कैसा लेना है बीज भाई? तो लिखना है मेंडल ने 2 बीज लिए। मेंडल ने 2 बीज लिए, 2 बीज लिए। कैसे खावा बीज लिया बाबू? पहला बीज क्या था? तो पहला बीज था जिसका आकार गोल हो, आकार गोल और रंग पीला। और कैसा हो? रंग पीला। आकार कैसा हो? आकार गोल हो, आकार गोल हो और रंग कैसा हो? पीला। और दूसरा बीज लिया, दूसरा बीज लिया आकार झुर्रीदार हो, आकार झुर्रीदार, झुर्रीदार है नहीं, झुर्रीदार नहीं, झुर्रीदार। आकार झुर्रीदार, आकार झुर्रीदार हो, झुर्रीदार, आकार झुर्रीदार हो और रंग हरा हो। रंग कैसा हो? हरा हो। आकार कैसा हो? गोल हो और रंग कैसा हो? पीला। आकार कैसा हो? झुर्रीदार और रंग कैसा हो? हरा। ठीक है। अब देखिए, अब बीज का जो आकार है, बीज का आकार कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है। तो गोल जो होगा वो होगा प्रभावी। वो क्या होगा? गोल जो होगा वो कैसा होगा? प्रभावी। और जो झुर्रीदार होगा वो कैसा होगा? झुर्रीदार होगा वो कैसा होगा? अप्रभावी। वो कैसा होगा? अप्रभावी। अप्रभावी। वो कैसा होगा? अप्रभावी। समझे? तो मेंडल ने 2 बीज लिया, मटर का ही 2 बीज लिया, जिसका आकार कैसा था? गोल था। तो रंग कैसा था? पीला। और जिसका आकार झुर्रीदार था, मैंने नहीं देखते अथी हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको झुर्रीदार बोलते हैं ना। झुर्रीदार और उसका रंग कैसा हो गया है? हरा। तो जब बीज का आकार गोल हो तो वो कैसा होगा? प्रभावी। और झुर्रीदार होगा तो क्या होगा? अप्रभावी। अब ये था प्रभावी, और प्रभावी का रंग कैसा था? पीला। कैसा था? अरे देखिए ना, जिसका आकार गोल है तो रंग कैसा है? पीला। और झुर्रीदार था तो अप्रभावी था तो उसका रंग कैसा था? हरा। अब देखिए, इतना में कोई दिक्कत है? 2 बीज लिया, एक का आकार गोल था, रंग कैसा था? पीला। एक दूसरा बीज लिया, आकार झुर्रीदार था, रंग कैसा था? हरा। और बीज का आकार जो
जो गोल था वो कैसा था? प्रभावी। प्रभावी का रंग कैसा था? पीला। और जो झुर्रीदार था वो कैसा था? अप्रभावी। हम प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, जिसमें जो लक्षण उभर के आ जाता है उसको प्रभावी, और जो लक्षण उभर के नहीं आता है वो अप्रभावी। हम बता चुके हैं ये बात। तो जो गोल था वो प्रभावी था, जो झुर्रीदार था वो अप्रभावी था। प्रभावी का रंग पीला था, अप्रभावी का रंग हरा था। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हो गया। इसको कहते हैं द्विगुण संकरण का नियम, है ना। देखिए आपको पहला नियम पढ़ा चुके थे, है ने, कि वहाँ भी मटर का दो गो पौधा लिए थे, एक का आकार बड़ा था और एक का आकार छोटा था। एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था कि नहीं था? यहाँ पर दो गो बीज लिए हैं। जो गोल था रंग कैसा था? पीला। और एगो लिए हैं आकार झुर्रीदार था तो रंग कैसा है? हरा। अब पीला को हम बता दिए कैसा है, जिसका आकार गोल है वो कैसा है? प्रभावी। और जिसका झुर्रीदार है वो कैसा है? अप्रभावी। अब देखिए तो मटर का पौधा पीला था और रंग कैसा पीला था, पीला था, कैसा था? गोल था। पीला था, कैसा था? गोल। और एक था हरा और कैसा? झुर्रीदार। झुर्रीदार, यही था ना। अब देखिए रंग पीला मतलब क्या? येलो। येलो येलो में पीला। और राउंड मतलब गोल, आर। हम दो गो जिन रहेगा ना जो राम रहता है। अब इसी का, अब देखिए हरा है तो यहाँ पर एच नहीं लिखना है, इसी का हम बताए थे छोटी संख्या लिख दीजिएगा, है ने। तो यहाँ पर देखिए बाई हो गया, बाई हो गया, ये हो गया पीला, आई हो गया हरा, राउंड है तो ये हो गया राउंड, हो गया। ये हो गया झुर्रीदार। छोटकार कौचिक दर्शा रहा है, झुर्रीदार के, और बड़कार कौचिक दर्शा रहा है। अब ये दोनों मिल संकरण करेगा संकरण। अब देखिए संकरण करेगा तो ये तो पहले यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ से निकलेगा कौची? एगो निकल जाएगा बाई, एगो निकल जाएगा आर। एगो यहाँ से बाई, एगो निकलेगा आर। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एगो ई निकल गया, हो गया जोड़ा। एगो ई हो गया जोड़ा। अब यहाँ से भी वही चीज़ होगा, एगो छोटका बाई, एगो छोटका आर, आ एगो छोटका बाई, फिर यहाँ छोटका आर। अब ये दोनों मिल आपस में क्या करेगा? अथी करेगा। अर्थ जब कंजक्शन होता है तो इसका आधे गुण्य आता है, तो अब ये आधा गुण इससे क्या होगा? ये था जनक, ये क्या है? जनक। अब ये जनक ये जनक आपस में क्या किया? मिला है। तो मिलने के बाद हम बताए थे कि मनुष्य में देखिए ना, मनुष्य का गुणसूत्र कितना? 23 जोड़ा 46। तो 23 आता है किसके गुण से? पिता के। और 23 आता है माता के। तो यहाँ भी तो जो गुणसूत्र है तो आधा इससे और आधा इससे आएगा ना। अब ये दोनों देखिए आपस में मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिला, क्या बनाया? तो क्या बनाया? बाई, छोटका बाई, आर, छोटका आर, यही बनाना। फिर यहाँ से अब देखिए, यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो बड़का बाई, छोटका आर, बड़का बाई या छोटका बाई, बड़का आर और छोटका आर, हो गया। फिर इससे देखिए ई मिला देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से बड़का बाई, छोटका बाई, बड़का आर, छोटका आर। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ बड़का बाई, छोटका बाई, बड़का आर, छोटका आर। क्या देख रहे हैं? देखिए ये हो गया, क्या हो गया? इसका संतान हो गया ना, हो गया संतान। इसमें क्या देख रहे हैं?
कि जो प्रभावी गुण वाला है येलो है और इसका कैसा है रंग कैसा है पीला है, क्योंकि ये तो अप्रभावी था ना दोनों। हम बताए थे कि अप्रभावी था, रंग कैसा था हरा, तो जो प्रभावी रहता है उसी का गुण बाहर निकल के आता है। तो इसका जो बीज का रंग होगा पीला होगा, आकार कैसा होगा गोल हो जाएगा। इसका भी वही देखिए, इसका भी वही है, इसका भी वही है, मतलब एक गुण छुप गया, हरा और धुरीधार इसमें क्या हो गया है छुप गया। लेकिन जैसे ही हम बताए थे कि अगला बार लेके करवाएंगे तो सब गुण आ जाएगा। देखिए तो हम ई दोनों के लेते हैं, ई दोनों के देखिए, छोटका बड़का बाई छोटका आर बड़का आर बड़का बाई छोटका और बड़का आर छोटका आर। अब देखिए ई दोनों आया, ये दोनों आया। अब देखिए ई दोनों से जो होगा, अब ई दोनों से निकलेगा कितना प्रकार का, देखिए तो 1 2 3 1 4। देखिए कभी निकलेगा बड़का बाई बरकार निकलेगा, यहाँ से ही दोनों निकलेगा एगो, यहाँ से ही दोनों निकलेगा छोटका बाई बरकार, एगो निकलेगा कौन बड़का बाई छोटका आर, एगो निकलेगा छोटका बाई छोटका आर। कितना निकल गया 4 गो निकला। इससे कितना गुण सूत्र आया 4 गो निकल गया। देखिए ने एक ई मैंने 4 गो आया। अभी कहना चाहिए एक है एक नहीं है। बड़का बाई कैसा था पीला था, आकार गोल था, है ना। अब इससे भी निकलेगा वही 4 गो। देखिए इससे भी निकलेगा बड़का बाई बड़का आर छोटका बाई बड़का आर बड़का बाई छोटका आर और छोटका बाई छोटका आर। अब कहेगा सर जितना जो इसमें निकला है वो तो यही में निकला है ना। अब फिर ये चारों मिलकर अब संयोग करेगा, फिर ये चारों मिलकर क्या करेगा खरौश करेगा, तो बहुत सारा बनेगा ना, बहुत सारा बनेगा ना। तो अब इसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि ऐसे खरौश कर करके बोर्ड से क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा। इसको हम बना देते हैं बॉक्स, एगो बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। बॉक्स में देखिएगा 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। ऊपर में एगो रख देते हैं वाला बाई आर छोटका बाई आर। हाँ एगो ई पट्टी इन्हें रख देते हैं। देखिए आइए ये 4 गो रख दिए, अभी 4 गो इन्हें रख देते हैं। देखिए तो क्या है बड़का बाई बड़का आर छोटका बाई बड़का आर बड़का बाई छोटका आर छोटका बाई छोटका आर। अब देखिए अब ये दोनों मिलकर संयोग करवाइए, इसे करेगा संयोग तो देखिए क्या आ गया गया दोनों बड़का बाई और दोनों बड़का आर। मतलब पूर्ण रूप से कैसा होगा पीला होगा। फिर देखिए अब इससे करवाइए तो देखिए बड़का बाई छोटका आर बड़का आर। फिर ये दोनों करवाइए इससे बड़का बाई बड़का आर छोटका आर। फिर इससे करवाइए बड़का बाई छोटका आर बड़का आर छोटका आर। फिर इससे करवाइए बड़का बाई छोटका बाई बड़का आर। फिर इसे करवाइए छोटका बाई बड़का आर। फिर इसे करवाइए बड़का बाई छोटका आर छोटका आर। फिर इसे करवाइए छोटका बाई बड़का आर हो जाएगा। फिर इसे करवाइए बड़का आर हो जाएगा। फिर इसे करवाइए बड़का बाई छोटका आर छोटका आर। फिर इसे करवाइए
बड़का बड़का छोटका आर, फिर इसे करवाइए बड़का बाई छोटका बाई आर आर, फिर इससे करवाइए। मैंने एक से कितना बार करा रहे हैं, चारों करा रहे हैं ना। फिर देखिए इससे करवाएंगे बड़का बाई छोटका आर बड़का आर छोटका आर, फिर इससे करवाइए छोटका बाई बड़का आर, फिर क्या हो गया बड़का बाई छोटका आर दोनों छोटका आर, फिर इससे छोटका आर छोटका बाई छोटका आर। अब देखिए कै गो मिल गया, 4 चौक 16 गो आ गया ना। 4 गो ये दोनों चारों मिल के चारों का संकलन किया, कितना मिल गया 16। अब कौन कौन इसमें मिला, इसमें अब इसको देखिए मिटा रहे हैं। अब कौन कौन इसमें मिला हमको देखना है कि क्या क्या मिला हमको। देखिए कैसा कैसा बीज हमको मिला। हम लिए थे कौची रंग पीला आकार गोल, रंग हरा और आकार झुर्रीदार। तो कैसा कैसा बीज मिला, पहला देखिए तो कैसा बीज मिला पीला और गोल। देखिए ना ये हो गया पीला, ये क्या हो गया गोल। पहला हमको बीज मिला पीला और गोल, पीला और गोल। अब पीला गोल देखिए तो इसमें बड़का आर है, देखिए तो पीला, इसका आकार क्या होगा पीला और गोल होगा, पीला और गोल पीला और गोल पीला और गोल पीला और गोल। अब कहीं सर कैसे आप पहचाने कि पीला होगा, तो बड़का बाई और बड़का आर जिसमें रहेगा वो कैसा होगा रंग पीला हो। अब बड़का बाई बड़का आर देखिए कहाँ है, देखिए वो यहाँ है, यहाँ ये नहीं है, नहीं है, यहाँ है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, अब नहीं है ना, है कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 गो है। इसकी संख्या कै गो हो गया 9 गो। अब देखते हैं क्या है छोटका बाई कौची बोले थे हरा, और बड़का आर मतलब बड़का आर माने हरा है और कैसा है गोल है, हरा और गोल। हम बोले थे छोटका बाई क्या बोले थे हरा, छोटका बाई क्या बोले थे झुर्रीदार हो, झुर्रीदार और गोल, झुर्रीदार और कैसा है राउंड मतलब गोल। अब झुर्रीदार और गोल कौन कौन है, देखिए छोटका बाई और बड़का आर, एगो छोटका बाई बड़का आर, छोटका बाई बड़का आर, छोटका बाई बड़का आर, कै गो है 3 गो न बाबू 3 गो। अब क्या है अब देखते हैं बड़का बाई छोटका आर, तो बड़का बाई हो गया पीला और छोटका आर क्या हो गया हरा, पीला हरा है नहीं, पीला हरा कै गो है बाबू। देखिए फिर पीला और बड़का बाई और छोटका आर, पीला झुर्रीदार ना, पीला झुर्रीदार पीला झुर्रीदार के गो मैंने बड़का आर और छोटका, बड़का बाई छोटका आर। देखिए ये हो गया बड़का बाई और छोटका आर 2 गो, बड़का बाई छोटका आर 3 गो है ना 3 गो। देखिए 9 3 3 तीनों बनाया पीला पीला मतलब बड़का बाई, देखिए बड़का बाई और आर मतलब क्या झुर्रीदार, तो पीला झुर्रीदार। देखिए बड़का बाई छोटका आर, बड़का बाई छोटका आर, बड़का बाई छोटका आर 3 गो है ना 3 गो। अब क्या बचा, तो छोटका बाई छोटका आर, छोटका बाई छोटका आर मतलब हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार,
इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हरा और झुर्रीदार। अब देखिए हरा और झुर्रीदार, तो हरा और झुर्रीदार कितना है, मात्र एगो है, कितना है। अब देखिए, अब इसका क्या बताए आप, इसका गुण के आधार पर बताए ना, कि किसके आधार पर बताए, गुणे के आधार पर बताए। कि देखिए बड़का बाई बड़का आर, पीला और कैसा गोल, पीला और गोल, पीला और गोल कितना था, 9 गो था, कितना गो था, 9 गो। झुर्रीदार और गोल कितना था, 3 था। पीला और झुर्रीदार कितना था, 3 था। हरा झुर्रीदार कितना था, 1 था। तो इसको लक्षण के आधार पर बताए ना, इसका लक्षण देखे ना, तो लक्षण वाला के कौन कहते हैं, फिनोटाइप, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप। अब पूछेगा कि फिनोटाइप की बताइए, फिनोटाइप तो क्या बोलते हैं इसका, फिनोटाइप क्या है, तो पीला और गोल कई गो है, 9 गो। झुर्रीदार और गोल कई गो है, 3 गो। और पीला झुर्रीदार कई गो है, 3 गो। हरा झुर्रीदार कई गो है, 1 गो। इसका फिनोटाइप हो गया। लक्षण के आधार पर हम पहचाने कि नहीं, लक्षण देख लिया कि इसका रंग कैसा है, लंबा है, गोल है, नाटा है, चिकुरल है, फुल्लल है, पचकल है, उस आधार पर पहचान लिए ना। तो इसका गुणसूत्र के आधार पर पहचान लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, आपका द्विसंकरण का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसे ही क्या कहते हैं, द्विसंकरण का नियम, मेंडल के द्विसंकरण का नियम कहते हैं। दूसरा नियम में ही था, ठीक है। अब आइए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, है ना, कुछ नहीं किए। देखिए 2 गो, एगो पौधा, एगो बीज लिए थे पीला और गोल, एगो बीज लिए थे हरा और झुर्रीदार, वो दोनों की खरौस करवाए, 4 गो मिला। हम अब ये टोटल लेके हमको संभव करना, जैसे 16 गो इसमें आया तो 16 गो इसमें भी आएगा ना, और वही चीज़ में फिर आएगा। तो ई 2 गो लेकर के हमने क्या किया है, दिखा दिया है। अब देखने के बाद पता चला कि कौन पीला है, गोल है, कौन झुर्रीदार गोल है, कौन, इसमें कई एक प्रकार का बीज देखिए उत्पन्न हो गया ना, कई एक प्रकार की संतान उत्पन्न हो गया। कितना प्रकार के हो गया, 4 प्रकार के। हम लिए थे 2 प्रकार के, आ गया 4 प्रकार के। तो देखिए यहाँ से पीला और हरा भी आ गया, पीला और झुर्रीदार आ गया, गोल और हरा आ गया, है न, पीला और गोल आ गया, और हरा झुर्रीदार खुद अपने आ गया। माने जनक भी आगे चल के देखिए आ गया एगो जनक, और 9 गो क्या आ गया, पीला और, है न। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तो ये पूछेगा कि मेंडल ने द्विसंकरण के नियम में कैसा बीज लिया था, है ने, तो बताना है। आकार गोल था तो रंग कैसा था, पीला। पूछेगा दूसरा बीज कैसा लिया, तो दूसरा बीज का आकार झुर्रीदार था तो रंग कैसा था, हरा था। कोई दिक्कत, चलिए आइए। अब हेडिंग डालेगा, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, 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 है ना, या मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ये भी लिख सकते हैं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण। देखिए मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो तो क्रोमोसोम से होता है। हम बताए थे कि मनुष्य में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र की संख्या कितना होती है मनुष्य में, 46 या तो 23 जोड़ा, यही होता है ना, 46 ने तो 23 जोड़ा। मनुष्य में
मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है ना। देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या या तो 46 होता है, नहीं तो 23 जोड़ा होता है। अब देखिए 23 जोड़ा है, 23 में 2 प्रकार के जोड़ा रहता है। कितने प्रकार के जोड़ा रहता है? 2 प्रकार के। एक होता है 22 जोड़ा, एक होता है 1 जोड़ा। कितना जोड़ा बाबू? एक होता है 22 जोड़ा, ठीक है। एक होता है कितना जोड़ा? 22 जोड़ा। जो 22 जोड़ा से क्या होता है? तो इस शरीर उरीर का क्या निर्माण करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस सब का सेम होता है। 22 जोड़ा समय क्या होता है? सेम होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे। आँख कान नाक अलग होता है, लड़का लड़की के अलग नहीं ना होता है। तो 22 जोड़ा जो होता है शरीर का होता है, वो सेम होता है। उसको कहते हैं ऑटोसोम। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। अब पूछेगा जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब में क्या होता है? सेम होता है। इसको ऑटोसोम कहते हैं। लिख भी सकते हैं कि 22 जोड़ा जो सेम होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों में क्या होती है? समान होती है, ठीक है। अब देखिए लिख सकते हैं कि जो 22 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य पुरुष या स्त्री दोनों में सेम होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, है ना। अब एक जोड़ा जो होता है ये होता है लिंग क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम, ठीक है। इसको बोलते हैं 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है बाबू, लड़की चाहे लड़का में दोनों में क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। दो लड़का और लड़की में जो गुणसूत्र सेम होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो अलग होता है उसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। अब देखिए लिंग क्रोमोसोम, तो देखिए अब क्या होता है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। तो देखिए अच्छा, तो जो होता है देखिए हम लेते हैं नर युग्मक, क्या या लेते हैं पुरुष, लेते हैं पुरुष, अधर लेते हैं स्त्री। कोई दिक्कत? पुरुष में भी होता है कितना जोड़ा? 22 जोड़ा और प्लस XY। हम बताए थे कि पुरुष में होता है, ये हो गया 23 जोड़ा। 22 जोड़ा और XY में मिला के हो गया ना 23 जोड़ा। और एक जोड़ा ही हो गया ना, 22 जोड़ा या एक जोड़ा ही हो गया 23 जोड़ा। और स्त्री में भी 22 जोड़ा और प्लस XX होता है ना। अब देखिए अब यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से क्या निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब ये दोनों में आपस में क्या करेगा? मिलेगा है नहीं। अब निकलेगा इससे, तो क्या निकलेगा इससे निकलेगा आपका, बेटा चलिए ये निकलेगा इससे जो निकलेगा, एक बार निकलेगा 22 प्लस X निकलेगा, यही निकलेगा ना। एगो निकलेगा, अरे 22 जोड़ा है तो एक दने से 22 निकलेगा, 22 प्लस XY। एक दने से फिर निकलेगा 22 निकलेगा, ये हाथ भी निकलेगा, 22 प्लस X निकलेगा, ये हाथ में निकलेगा 22 प्लस X निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे 22 प्लस X निकलेगा ना। यहाँ दोनों X है। हम बताए थे, हम
पिछले बार बताए थे कि लड़की है तो दोनों में क्या रहता है, यक्ष यक्ष। बाय जोड़ा सेम है और यक्ष यक्ष यह लिंग क्रोमोसोम है, अभी बताए हैं, है ना। एक जोड़ा जो क्या रहता है, लिंग क्रोमोसोम। तो लड़का के लिंग क्रोमोसोम है, ये लड़की के लिंग क्रोमोसोम। अब ये आपस में मिलेगा यहाँ से। अब आपको लड़के में नहीं मिला देना, लड़का लड़का में कुछ नहीं हो सकता है, लड़का लड़की में होगा। अब इसको यहाँ से इसे मिला दिए तो देखिए तो 22, अब क्या आएगा, 22 जोड़ा हो जाएगा ना, 22 ही मिल के हो जाएगा 22 जोड़ा, 44 हो जाएगा ना। तो 22 जोड़ा, तो 22 जोड़ा मतलब हो गया ना 44। और यहाँ से यक्ष, अब कौन सी यक्ष, मतलब x प्लस x। अब x प्लस 22 जोड़ा प्लस x प्लस x प्लस x। फिर यहाँ से देखिए ई निकलेगा, अब यहाँ से ई मिलेगा। तो क्या 22 जोड़ा प्लस x। फिर यहाँ से ई निकलेगा और ई मिलेगा। ये एक बार निकला, ई दोनों से मिला, ये निकलेगा, ई दोनों से मिलेगा। तो हो जाएगा 22 जोड़ा प्लस x22। अब देखिए यहाँ फिर निकलेगा ई, आई फिर निकलेगा, तो निकलेगा 22 जोड़ा प्लस x22। अब देखिए 22 जोड़ा x अब 22 जोड़ा x22। तो अब देखिए ई दोनों जो क्या कहलाएगा, लड़की। ई दोनों को जो होगा, क्योंकि x है ना, ये लड़की में 22 जोड़ा प्लस x है तो लड़की होता था। और ये देखिए ये दोनों जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का। ये दोनों क्या हो जाएगा लड़का। तो देखिए अब दोनों का रेशियो कैसा है, 50-50 है ना, दोनों का बराबर चांस है कि लड़का और लड़की हो सकता है। अच्छा, कोई कहता है बार बार, हाँ औरतियम दिक्कत है, औरतियम बेचारे के एक से ही। और की दिक्कत है, दिक्कत लड़कवा में है कि तोर यक्ष एक पास जा रहा है। अब एक पास से यक्ष तो निकल के जीते तो यक्ष नहीं मिलता है, यहाँ से बाई निकलते तब नहीं तोरा लगते कि बाई है। अरे लेकिन दोनों सेम नहीं है बाबू, यक्ष अलग केकरा में है, लड़कवा में अलग है। तो लड़कवा के जब तक बाई निकल के ओकरा ही नहीं जीते तब तक लड़का होता है ना, होता है लड़का। तो देखिए अब लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, तो लिंग का निर्धारण स्त्री नहीं करता है, कौन करता है, ये बेचारी तो दोनों है बराबरे, इसका ना अलग अलग है। तो लिंग का निर्धारण ये कर रहा है, कौन कर रहा है, पुरुष। तो पूछेगा, इसको नोट कीजिए, पूछेगा कि बच्चे के लिंग निर्धारण कौन करता है। तो बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है ना। एक पॉइंट और लिखेगा, इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास के नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास के नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास के नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास के नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास के नियम भी कहते हैं। हो गया, इस नियम को स्वतंत्रता विन्यास के नियम भी कहते हैं। अब देखिए, अब को पूछेगा कि आए हो बाल पुत्र जब होता है तो लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है, तो पिता के क्रोमोसोम से। काहे भाई, तो देखिए लड़की में तो दोनों सेम ही है, अलग किस में है, पिता वाला में अलग है। तो किसी भी बच्चा का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है। किसका क्रोमोसोम से होता है, पिता के। तो लिखिएगा बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है ना। ये खत्म हो गया। अब केवल बचा है जैव विकास, जो कि कल खत्म हो जाएगा। कल शुरू करेंगे, कल ही क्या कर देंगे, कल अंतिम चैप्टर का अंतिम क्लास होगा,
है ने। इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा, कल होगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।